Hello everyone. In the previous class, we have discussed about what is the transmissibility of a force. ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। उसका एग्जाम्पल मैं वहाँ पे देना चाह रहा था जो छूट गया था। तो आप ध्यान रखिएगा कि जैसे सपोज करो आपने कभी कभी देखा होगा कि एक ट्रेन जैसे है, उस ट्रेन में अगर इंजन जो है उसको हम आगे की तरफ लगाएं और इंजन से पावर जनरेट कर रहा है, तो जो वेलोसिटी हमें ट्रेन की मिलती है दैट इज यूनिफॉर्म। ठीक है, सेम वेलोसिटी से वो आगे मूव करेगा। इन द सेम वे अगर मैं उसी इंजन को ट्रेन के बैक साइड में अटैच करूं और फिर सेम पावर अगर प्रोवाइड करूं सेम डायरेक्शन में, तो आप देखेंगे अगेन जो स्पीड होगी ट्रेन की वो हमें सेम ही अचीव होगी। तो ये हमारे पास एक प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसवर्सिबिलिटी ऑफ अ फोर्स का एग्जांपल हम वहां पे दे सकते हैं। ओके, सो आज का हमारा जो डिस्कशन है दैट इज डिपेंडेंट ऑन दी मोमेंट ऑफ अ फोर्स। अगर हमें किसी फोर्स का किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट मोमेंट कैलकुलेट करना है तो हम उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली जब हम मोमेंट की बात करते हैं किसी भी फोर्स की किसी पॉइंट के अबाउट, तो हम वहां पे मेजर कर रहे हैं क्या, रोटेशनल टेंडेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर फोर्स अबाउट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे मैथमेटिकली अगर उसको एक्सप्रेशन देना चाहें तो हम बोलते हैं कि फोर्स का मैग्नीट्यूड, ठीक है, और साथ ही साथ उस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट जिसके अबाउट हम मोमेंट ले रहे हैं, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, उस फोर्स का मोमेंट बन जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड और फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है उसके बारे में हम बात करते हैं, ना कि फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। ओके, तो एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी एक आर्बिट्री शेप का ऑब्जेक्ट है इस तरीके से, और हमने उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया, एक पॉइंट हमने कंसीडर किया। लेट्स सपोज यहाँ पे पॉइंट ओ है, और साथ ही साथ एक पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे, दिस इज पॉइंट ए, जिसके अबाउट हम जिस पर हमने एक फोर्स कैपिटल एफ जो है उसको इस तरीके से अप्लाई किया हुआ है। अब इस फोर्स एफ का हमें पॉइंट ओ के अबाउट मूवमेंट चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे उसके लिए। तो यहाँ देखिए इस पॉइंट से फोर्स के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम बात करते हैं फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन। तो अगर हम फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करें तो वो लाइन ऑफ एक्शन कुछ इस तरीके से होगा जैसा आपको दिख रहा है, और यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हो जाएगी वो हमारी ये हो जाएगी। एंड लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज बी एंड दिस डिस्टेंस इज स्मॉल डी। तो हम पॉइंट ओ के अबाउट अगर इस फोर्स के मोमेंट की बात करें तो पॉइंट ओ के अबाउट इस फोर्स का जो मोमेंट होगा दैट, जब भी कभी हम मोमेंट लिखेंगे ध्यान रखिएगा कैपिटल एम और सफिक्स में ओ, जिस पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट ले रहे हैं वो पॉइंट हम मेंशन करते हैं। साथ ही साथ एफ हम क्रॉस एक्स एफ मल्टीप्लाइड बाई डी। ध्यान रखिए दिस इज नॉट द क्रॉस प्रोडक्ट, ये हमारा सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, एफ इंटू डी या एफ डी करके हम उसको लिख सकते हैं। अब साथ ही साथ हमारे पास आता है इसकी टेंडेंसी, क्योंकि जो मोमेंट है वो भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें इसका डायरेक्शन तो बताना ही होगा क्योंकि मैग्नीट्यूड हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो अगर कोई फोर्स जैसे इस ऑब्जेक्ट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा रहा है तो हम उसको इस तरीके से मेंशन कर देते हैं, जैसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज, तो हम उसको एक साइन प्रोवाइड करते हैं, हम बोलते हैं लाइक दिस, और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम नेगेटिव कंसीडर करके चलेंगे आगे की तरफ पूरे मैकेनिक्स में जहां पे हम बात करते हैं। आप इसे पॉजिटिव भी ले सकते हैं, बट हम यहाँ पे जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है यहाँ पे इसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे, ताकि आगे ये साइन कन्वेंशन जो है हमारा एक कह सकते हैं कि एक यूनिफॉर्म साइन कन्वेंशन हो जाता है। हम न्यूमेरिकल में जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वहां पे इस साइन कन्वेंशन को लेके उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर जो रोटेशनल टेंडेंसी हमारे पास ऑब्जेक्ट की वो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज मींस इस तरीके से, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव मेजर करेंगे। ठीक है ना। अब ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे समझें, तो उसके लिए अगर आप रिस्ट वॉच यूज करते हैं और वो रिस्ट वॉच आपकी जो है वो एनालॉग है, डिजिटल नहीं है, ठीक है ना, तो एनालॉग रिस्ट वॉच में क्या होता है, जो निडल्स होती हैं वो एक पॉइंट के अबाउट क्या करती हैं, ऐसे रोटेट करती हैं। तो जिस डायरेक्शन में निडल्स रोटेट कर रही होंगी उसकी घड़ी की सुइयां, तो ध्यान रखिए उसको हम क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और उसके ऑपोजिट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, रिस्ट वॉच आप अपने, ठीक है, लेफ्ट हैंड जो है उसकी रिस्ट पर यहाँ पे उसको टाई करेंगे। इसी तरीके से ये जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के साथ हम बात करते हैं यूनिट की, तो अगर हम एसआई यूनिट की बात करें मोमेंट के लेके, तो अगर हमने फोर्स को न्यूटन में और डिस्टेंस जो है उसको मीटर में यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो उसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास मोमेंट को लेके। ये साइन कन्वेंशन हमेशा ध्यान रखिएगा, आगे वाले
जब भी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे मैकेनिक्स में, तो वहां पे हम इस साइन कन्वेंशन को यूटिलाइज करेंगे। अब एक मोमेंट को लेके एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने नोट करके यहाँ पे मेंशन किया है। मेंशन क्या किया है उसके लिए हम बात करते हैं। सपोज करो एक सिचुएशन है कि एक पॉइंट हमने O कंसीडर किया, यहाँ पे पॉइंट A हमने ले लिया, और उस पॉइंट A पर एक फोर्स है, और वो फोर्स कुछ इस तरीके से एक्ट कर रहा है, जैसे दी फोर्स कैपिटल F। और इस फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है, अगर मैं इस लाइन ऑफ एक्शन को आगे की तरफ एक्सटेंड करूं इस फोर्स के, किस तरीके से, ये रहा, ध्यान रखिएगा फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन आप आगे फ्रंट में और बैक में दोनों साइड में क्या कर सकते हैं, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये हमने इस तरीके से एक्सटेंड किया। और मैं आपसे कहूं कि हमने इस लाइन ऑफ एक्शन पे कुछ और पॉइंट कंसीडर किए, लेट पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी। अगर मैं आपसे कहूं कि इन सारे पॉइंट के अबाउट, लेट सपोज पॉइंट ए, पॉइंट बी, मोमेंट अबाउट पॉइंट सी, मोमेंट अबाउट पॉइंट डी, अगर हम ये कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी। तो जाहिर सी बात है, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो पॉइंट है, पॉइंट जो है जिसके अबाउट हम मोमेंट ले रहे हैं उसके लाइन ऑफ एक्शन पे लाई कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जो हम बात कर रहे हैं डी वैल्यू, वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर कोई भी पॉइंट जो कि उसी फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पे लाई करेगा, तो उसका मोमेंट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा इस चीज के लिए, क्योंकि हम आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में इसको सॉल्व भी करेंगे। अब हम यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज, ये जो स्मॉल डी वैल्यू है, दिस स्मॉल डी जो कि हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इज आल्सो नोन एज द मोमेंट आर। ध्यान रखिएगा, फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन और पॉइंट जिसके अबाउट हम मोमेंट ले रहे हैं उनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं मोमेंट आर। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से जो पॉइंट O है, ठीक है, दिस पॉइंट O इज नोन एज द मोमेंट सेंटर, मोमेंट सेंटर। ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं अबाउट द मोमेंट। जब हमें, अगर हम किसी फोर्स का मोमेंट ले रहे हैं तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि मोमेंट आर, मोमेंट सेंटर क्या है, तो उस तरीके की चीजें आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पर जो हमने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा जो कि है, जैसे मैंने नोट करके लिखा हुआ भी यहाँ पे, इस चीज को मेंशन भी कर दिया है, द मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स इज 0। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि हम मल्टीपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में इस सेम कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करेंगे। तो आज के लिए हम लोग यही रुकते हैं। जो हमारा नया वीडियो होगा वो रिलेटेड होगा इसके जस्ट नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारे पास कपल। आज के लिए थैंक यू।